नमस्कार, मैं आत्री विश्वास रॉय और आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करने आई हूं वो हमेशा से एक सेंसिटिव इशू रहा है। वो मसला है भाषा का और सवाल है कि क्या देश को इंग्लिश को बाय बाय बोलकर हिंदी अपना लेना चाहिए। क्या टाइम 3 नहीं बल्कि 2 लैंग्वेज पॉलिसी का है, जहां लोकल के बाद हिंदी भाषा ही है। ऑफिशियल लैंग्वेज पार्लियामेंट्री कमेटी की 37th मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह शिगुफा छोड़ा है। उन्होंने स्टेट से यह अपील की है कि अब इंग्लिश की जगह कम्युनिकेशन के लिए हिंदी यूज होना चाहिए। तर्क है कि जब 2 अलग स्टेट के लोग आपस में कम्युनिकेट करें तो वो इंडियन लैंग्वेज में होना चाहिए, ना कि इंग्लिश में। यहां एक चीज को मैं क्लियर करना चाहती हूं कि गवर्नमेंट ने हिंदी को इंग्लिश का ऑप्शन बताया है, रीजनल लैंग्वेज का नहीं। पर यह बात आते ही विवाद बढ़ गया। साउथ के स्टेट्स ने साफ शब्दों में लैंग्वेज से छेड़छाड़ नहीं करने की बात कह दी है। ये वही स्टेट्स हैं जिनके विरोध की आग ने 60s और 70s में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने से रोका। तर्क लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की थी। बात 2 टुक में थी कि किसी भी भाषा को किसी पर थोपा नहीं जा सकता है। पर इस बार मसला साउथ से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी ने 3 बातें ऐसी बताई जिसने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इस डिबेट के सेंटर में ला दिया। फर्स्ट, कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सिक्किम को लेकर सभी 8 राज्यों ने अपने स्कूल में क्लास 10 तक हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी करने पर सहमति दे दी है। फिलहाल नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के अलावा बाकी स्टेट्स में क्लास 8 तक ज्यादातर जगहों पर हिंदी पढ़ाई जाती है। पर इस प्रोसेस के इम्प्लीमेंटेशन के लीज ऑलरेडी 22,000 टीचर्स रिक्रूट भी हो चुके हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। एंड थर्ड, कि इन स्टेट्स की 9 इंडिजिनस कम्युनिटी ने अपनी डायलेक्ट्स को देवनागरी स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया है, जो हिंदी की लोकप्रियता बताती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इतिहास लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम से जूझता रहा है। लैंग्वेज और कल्चर को बचाना और उसे संवारना सभी नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स के एजेंडे रहे हैं। दशकों तक नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी या आसाम ब्लॉकेड की एक वजह लैंग्वेज डिबेट भी रही है। 1985 की आसाम एकॉर्ड हो या आज बोडोलैंड त्रिपुरालैंड जैसे अलग स्टेट्स की मांग, हर जगह लैंग्वेज एक संजीदा मसला है। इसलिए अभी से आसाम से मेघालय तक पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी ने होम मिनिस्ट्री के प्रस्ताव का प्रोटेस्ट किया है। डिमांड है कि उन लोगों पर कोई एक लैंग्वेज या हिंदी थोपी ना जाए। स्टेट्स ने अपनी सहमति दी है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इस फैसले में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हैं, पर अपने स्टेट को समझाना उनके लिए भी आसान नहीं होगा। इंडियन हिस्ट्री गवाह रही है कि 1953 में पहली बार जब किसी इंडियन स्टेट का बंटवारा हुआ था तो वो आंध्र प्रदेश था और वो लैंग्वेज के बेसिस पर था। तब से 1965 में साउथ इंडिया में हिंदी विरोधी आंदोलन से आज त्रिपुरा में द ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की डिमांड तक लोगों ने अपनी लैंग्वेज की लड़ाई हमेशा लड़ी है और चाहे अनचाहे आज वही डिबेट फिर से सामने है। मैं हिंदी में बोलती हूँ और हिंदी में आपसे बातें करती हूँ और अपनी भाषा पर मुझे गर्व है। पर यही गर्व मुझे तब और होता है जब आप अपनी भाषाओं को भी उसी तरह सामने रखते हैं। आप मेरी भाषा का सम्मान करते हैं और मैं आपकी। यही हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत है और उसकी खूबसूरती भी। भारत एक बहुत बड़ा और बहुत डाइवर्स देश है जहां 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, 121 टोटल भाषाएं और 19,500 मदर टंग्स। एक ऐसा देश जो इतना विविधता से भरा हुआ है कि उसने किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा चुनने की जगह 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और 43% स्पीकर्स वाली हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी। पर दक्षिण के राज्यों की कड़ी आपत्ति पर हिंदी के साथ इंग्लिश में भी काम चलता रहा। अब उस फैसले पर पूरी तरह अमल करने की कोशिश हो रही है, पर सवाल यह उठ रहा है कि क्या गवर्नमेंट पूरे देश पर हिंदी या कोई एक लैंग्वेज थोपना चाहती है। लिंग्विस्टिक आजादी और डाइवर्सिटी के क्या मायने हैं। गवर्नमेंट के इस प्रपोजल पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरी आपसे ये अपील है कि यह मसला नफरत से या दूसरे लैंग्वेज के लिए हेट स्पीच या कमेंट से नहीं, बल्कि कंस्ट्रक्टिव बातचीत, सजेशन से ही ठीक होगा। मैं हमेशा से यूनिटी डाइवर्सिटी की सपोर्टर रही हूं। आप क्या चाहते हैं बताइएगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िएगा।
नमस्कार।